जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे कह रहे थे कि माँ एक वीडियो गुरु पे बनाओ कि गुरु बनाने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो एक बात तो है पहली कि गुरु बनाने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उस बच्चे का सवाल एक ये भी था कि माँ जो मैं गुरु बनाऊंगा तो क्या मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। उस बच्चे का सवाल था। देखो बेटा, जो होंगी तुम्हारी बीमारी संकट की वजह से लगी होंगी तुम्हें, और तुम गुरु बनाओगे तो गुरु तुम्हें साधना मंत्र जो भी देगा तो तुम्हारी बीमारी जरूर खत्म होगी। और होंगी तुम्हारे कर्मों के दुख होंगे, पूर्व कर्म के होंगे तुम्हारे, जो भगवान ने तुम्हारे कर्म में लिखे हुए, तुमने कुछ बुरा करा होगा तो उसका तो उसको गुरु खत्म नहीं कर सकेगा। मतलब गुरु दान करने से में तुम्हारे दुख कष्ट खत्म नहीं होंगे। संकट की वजह से कष्ट है तुम्हें जरूर खत्म हो जाएंगे गुरु बनाने के बाद। ठीक है, तो ये बात तो तुम्हारी थी जो तुमने पूछी थी, ये तो उस बात पे है तुम्हारी। और तुमने कहा था कि एक वीडियो और बनाना माँ कि गुरु बनाने से मतलब क्या फायदे होते हैं, मतलब क्या क्या हमें मिलता है। तो उसकी तो बात ही पूछो मत ना कि मिलता क्या है, बहुत कुछ मिलता है। हम यहाँ कैसे बैठे हैं, गुरु बनाए हैं, गुरु की कृपा है तभी तो तुम्हें वीडियो बना के दे रहे हैं, गुरु कृपा से ही। नहीं तो भक्ति तो पहले भी करते थे बचपन में से ही, तो तब कहाँ इतना ज्ञान था कि हम कुछ बताने योग्य थे, किसी को नहीं बताने योग्य नहीं थे ना। तो उससे क्या होता है बेटा, गुरु हमारे जीवन को बदल देता है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, वो भी खासकर शक्ति आने के बाद। और जिसके पास शक्ति नहीं आ रही है तो वो गुरु बनाओ या ना बनाओ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि शादीशुदा है महिलाएं, शक्ति वक्ति आ नहीं रही है, तुम्हें अपने पति को ही गुरु मान के उन्हीं की सेवा करें, उससे वो ही उनके गुरु होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पति अपना गुरु होता है शादीशुदा औरत का। ठीक है ना, तो ये तो उनके लिए है जिनकी पास शक्ति नहीं है, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम वही जगह जगह बैठो। और तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है, किसी को तुम गुरु बनाना चाहती हो अपनी मुक्ति के लिए हो तो गुरु बना सकती हो, क्योंकि वे तुम्हें कोई मंत्र दे देगा, उससे तुम अपना घर का काम करते करते जपती रहोगी तो उससे तुम्हारी घर का भी काम होएगा ना, तुम्हें दोष लगेगा और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी, और गुरु का जो है कृपा भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये तो था बिना शक्ति वालों के लिए। और जैसे कि जिन पे शक्ति आई हुई है, अब हम अपने आप से ही बताते हैं कि जैसे कि मैं बचपन से मेरी दादी थी जो वो बहुत पूजा पाठ करती थी, तो मैं उनकी रीस में छोटी सी 7-8 साल की पूजा पाठ में लग गई थी। तब मैं कुछ भी करती थी मैं छुप छुप के करती थी उनसे, मतलब पूजा घर में बैठी रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी मैं। तो मेरे को एक आदत सी लग गई थी पूजा पाठ करने की, मन में मतलब एक लगाव था भगवान के प्रति बचपन से। ऐसा था कि इनको जैसे बैठती मैं मंदिर में तो मुझे ऐसा लगता था कि तस्वीरों को देखती रहूं, इनको ऐसा लगता था जैसे कि ये मुझसे बात करना चाहती हूँ, तस्वीर ही माता की। तो मेरा मन में अंदर ही अंदर बात कर रही थी छोटी सी ही। तो देखो छोटे से बड़े भी हुए हैं, शादी भी हुई है, तो गुरु बन गया किसी कारणवश। बहुत कुछ बीच में आई है, कष्ट भी आए हैं, दुख भी आए हैं। अब तो बहुत लंबी कहानी हो जाऊगी अपनी, बताऊंगी तो तुम्हें। कष्ट पड़ा जब भी तो कहीं गए थे, तो फिर गुरु भी बन गया। गुरु तो आप जब हमारे संकट कटे, कष्ट मिटे, तो गुरु तो अपने आप ही बन गए। जब हमें अच्छा लगा, अपने कुछ देखने को मिला, तो गुरु तो बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं गुरु। हमारे मन में ऐसा अपने आप ही भाव उठ जाता है कि हमारे गुरु तो मेरा पहले था। जैसे एक ही कथावाचक होते हैं ना, तो वो गुरु था मेरा, ठीक है, पहले। लेकिन उसके धीरे धीरे वे अपने आप ही छूटते चले गए। ये गुरु मिली तो अब मैं छूट ही गई पहले वाले गुरु। उनका ज्यादा वो था कि गुरु मंत्र उन्होंने अपने मुख से दिया भी नहीं था, उनके शिष्यों ने दिया था। जैसे आश्रम में जा रहे थे हम, हमारा जेठ हमारे साथ में था, तो उस टाइम पे हमें जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलाया गया था, जब मेरा लड़का भी बहुत छोटा था, 1-2 साल का ही था। तो उस गुरु मंत्र का मतलब हम जपते तो थे लेकिन कोई हमें फायदा नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो गुरु ने अपने मुख से नहीं दिया था, अपने चेलों के मुख से दिया था, वो भी खुला मंत्र। गुरु मंत्र कभी भी खुला नहीं होता है, पहले भी पता है, लिखा है, पहले भी बताते थे, अब भी सुनने में आता कि गुरु मंत्र है जो कान में ही उसे दिया जाता है। तो वो गुरु मैंने धीरे धीरे अपने आप ही छूट गया। ये जहाँ पे हमने इलाज कराया गए हम, हमारे जहाँ से हमें सब कुछ ठीक हुआ, तो अपने आप ही में गुरु बन गई। तो गुरु बनी है तो देखो, पूजा पाठ तो हम पहले से करते थे, खूब करते थे, यानी कि कम करते थे। शादी होने के बाद भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करी है। सुंदरकांड के पाठ है ना, दिन में 11-11 पाठ कर देती थी मैं। कष्ट में थे जब मेरा बच्चा कष्ट में था, तो उसके लिए मैं 11-11 पाठ सारे दिन पढ़ती रहती थी, क्योंकि काम तो इतना कुछ था नहीं घर पे।
अपने सुबह अपने जो रोटी पानी बनाते थे, फिर सारे दिन क्या करती, शाम तक मैं सुंदरकांड पढ़ती रहती थी, पूरे पूरे दिन ऐसा था। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मतलब मुझे ये होता कि मैं ये सब कुछ करके ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन कारण क्या था कि गुरु नहीं था पास में, तो उस पूजा पाठ का मैं जो हमें फल मिलना था मुझे वो मिल नहीं पा रहा था। जितनी मैं भक्ति मतलब पूजा पाठ में कर रही थी उसका फल मुझे मिल नहीं रहा था। तो गुरु बनने के बाद तो उस पूजा पाठ का फल मुझे मिलने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो गुरु का ये फायदा है बनाने का। गुरु पहले जीवन में नहीं था, भक्ति भी बहुत करी है, लेकिन भक्ति का वो लाभ हम उठा नहीं पा रहे थे, ज्यादा मिल नहीं रहा था हमें। शादी से पहले मिलता था, लेकिन शादी के बाद थोड़ा कष्ट आ गया था, थोड़ी दिक्कत परेशानी बन गई थी। अब फोन से मैं इतना नहीं बता सकती हूँ, कभी फिर वीडियो एक ली अलग से ही बनाऊंगी, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारे वो गुरु माता बन गई हमारी। शक्ति भी देखो, पहले से पूजा पाठ करते थे तो शक्ति भी थी शरीर पे। जब मैं घर पे थी ना, तो सप्तशती की जो बुक है ना, उसको मैं रात को पढ़ती थी, दिन भर तो मैं कार्य करती थी। खेत में भी जाना होता था, हमने बहुत कार्य करे, खेत में भी काम करा है, घेरों में भी काम करा है। तो उसके बाद जैसे रात को मुझे समय मिलता था, पूरे दिन तो काम में रहते थे, रात को समय मिलता था, मैं उस टाइम पे लाइट नहीं थी, मोमबत्ती जला के मैं सप्तशती की बुक पढ़ा करती थी 8 बजे रात को। क्योंकि पता नहीं था ना कि रात को ये पढ़नी नहीं है, बिना गुरु के नहीं पढ़नी है, बस मन था तो पढ़ लेते थे। तो धीरे धीरे शक्ति तो आ रही थी, लेकिन गुरु के माध्यम से ये शक्ति खुली है। हमें गुरु की कृपा से हम इस योग्य हो गए हैं कि हम दूसरों को बात बताने योग्य हो गए हैं, हम दूसरों का इलाज करने योग्य हो गए हैं गुरु की कृपा से। गद्दी लग चुकी है गुरु की कृपा से। भक्ति तो देखो पहले करते थे, लेकिन उसका फल मिला है गुरु बनने के बाद, ठीक है ना। तो गुरु बनने के फायदे अनेकों हजारों हैं हमारे साथ। तो जैसे कि भाई तुम्हें शक्ति आई हुई है, जरूरी नहीं कि तुम गुरु बनाओ, तुम किसी पे, तुम्हारे घर पे संकट है और कष्ट है, पीड़ा है, तो तुम जाते हो कहीं पे इलाज कराते हो, तुम्हारा संकट कट जाता है, संकट भी कट जाता है, तुम अच्छे हो जाते हो। तुम्हारा मन सोचता है कि फिर क्यों ना मैं इसको गुरु बना लूं, तो वो तुम्हें भक्ति पूजा पाठ ज्यादा दे देते हैं। तो तुम धीरे धीरे क्या करते हो, पूजा पाठ ज्यादा पढ़ने लगती है, तुम्हारी ज्यादा करने लगते हो। और एक दिन ऐसा आता है कि शक्ति का रूप ले लेता है, माता रानी की शक्ति हो या बालाजी के दूध की शक्ति हो, मतलब किसी की भी शक्ति हो, भोले बाबा के गण की हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गुरु से जुड़ने के बाद अंश आने लगते हैं शक्ति के, जो गुरु के पास होते हैं, ठीक है। और तुम्हारी पूजा भक्ति गुरु ने, क्योंकि जो पूजा भक्ति जो गुरु मंत्र है, वो गुरु मंत्र पता नहीं मतलब कितने से चला रहा है, उसके गुरु ने उन्हें दिया होगा, गुरु परंपरा चली आ रही है उस मंत्र की। तो मंत्र एक ऐसा होगा कि जागृत मंत्र होगा। गुरु जब उसे कान में हमारे फूंकता है गुरु मंत्र को, तो हमें उसे ज्यादा जपने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि कहते हैं 1.25 करोड़ जपो, 1.25 लाख जपो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गुरु मंत्र, हमारे गुरु जो है हमारे कान में मंत्र दे देता है, तो वो सिद्ध हुआ मंत्र होता है, वो जल्दी काम करने लगता है जल्दी, क्योंकि वो जागृत हमें मतलब करा मिला है, मेहनत हमें करनी नहीं पड़ी ज्यादा। और जो हम अपने आप से मंत्र उठाते हैं तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर बना के दे देंगे, तो तुम्हें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम आगे अपने गृहस्थी को संभालते हुए अपने पैसे भी जोड़ने शुरू कर दोगे, तो उससे तुम्हें फायदा होगा। और जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर बना के नहीं देंगे, तुम ऐसे ही शादी करके छोड़ देंगे, तुम घर बनाने में, तुम बच्चों का खर्चा करने में तुम ऐसे ही लगे रहोगे, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा गृहस्थी को संभालने में। और जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें करके दे देंगे, घर बना के दे देंगे, तुम्हारे बच्चों का पालन, तो इतना पैसा दे देंगे, तुम पालन पोषण कर सको, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से गुरु का होता है। तो जो गुरु मंत्र हम अपने आप से, मतलब जो मंत्र अपने आप से उठाते हैं हम, तो उनमें समय लगता है जागृत होने में। मंत्र तो जागृत है, लेकिन हमें तो जागृत करने पड़ते हैं, अपनी जुबान सिद्ध तो करनी पड़ती है हमें। आने देखो बहुत से कह देते हैं, एक कमेंट में आ रहा था कि मंत्र तो अपने आप से जागृत है, तो जागृत है तो मैं मानती हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं करता, वो मंत्र जागृत है, उस मंत्र को बोल के किसी का झाड़ा लगा के ठीक करके दिखा दो, ठीक हो जाए तो मैं मान जाऊं। बिल्कुल ठीक नहीं होगा कोई भी। तुम बुक से, किताब से मंत्र पढ़ो, तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, सिद्ध मंत्र कहते हो, तो उस मंत्र से एक बार झाड़ा लगाओ, किसी का आराम हो जाए तो कहना, बिल्कुल नहीं होगा। और गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र को तुम झाड़ा लगा दो किसी के सिर पे हाथ रख के, तो तुरंत राहत मिल जाएगी, उसको तुरंत आराम मिलेगा, क्योंकि गुरु मंत्र सिद्ध हो रखा है, गुरु ने उसे जपा है, पता नहीं कितने साल से जपा है, कितने टाइम जपा है। हम उसकी मतलब कह नहीं सकते कि उसकी गुरु मंत्र की महिमा क्या है।
बहुत कुछ है गुरु मंत्र से, हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ फायदा भी होता है। और गुरु से मिलने के बाद देखो गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमें भगवान से मिला दे, हमारे बुरे जो कर्म है उनसे हमें छुड़ा दे, क्योंकि भगवान से मिलाएंगे, हमें जब तप माध्यम हमें साधना देंगे, हम जब तप करेंगे तो हम भगवान के धाम पहुंचेंगे, तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो उससे क्या होगा? गुरु हमें अच्छे मतलब रास्ते की प्राप्ति करा रहे हैं, हमें अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं। अरे गुरु है, गुरु तुम्हें लालच दे रहा है कि 20,000 मुझे दो, 30,000 मुझे दो, फिर कल को तुम्हें कहता गद्दी लगा के तुम भी ऐसे 20-30,000 लो, तो वो गुरु तुम्हें नरक की तरफ ले जाने वाला है। अपने आप तो जाएगा नरक में, वो तुम्हें भी नरक में धकेल लेगा। ऐसे गुरु से बचो, ठीक है। ये गुरु बनने का जो पैसे मांगने वाला गुरु है, तुम्हें भी कहता कि पैसे लो, उस गुरु से जुड़ने से नुकसान होता है। ये नुकसान भी सुनते रहियो बीच बीच में गुरु का, कि नुकसान क्या होता है गुरु के साथ जुड़ने से, ठीक। जो गुरु लालची मिल जाता है तो तुम्हें से नुकसान भी होने लगता है। नुकसान क्यों होने लगता है? तुम्हारा अपना, क्योंकि तुम्हारे आगे का जो कर्म है वो तुम खराब करने लगते हो अपना, धीरे धीरे मेहनत करके सब कुछ करके बेकार हो जाती है तुम्हारी। तो गुरु का नुकसान ये है। और गुरु के फायदे क्या होते हैं भाई? जैसे कि एक तो हम सारे दिन काम करते रहते हैं और गुरु मंत्र हमारे मन के अंदर चलता रहता है, उससे हमारे अंदर के विकार मिट जाते हैं, विषय विकार, गंदगी निकल जाती है शरीर से। जितने भी मतलब शरीर में गंदगी भरी है, गंदगी किसको कहते हैं? दूसरे से जलना, भेदभाव करना, ठीक है, चुगली करना, लालच करना, लोभ करना, ये हमारे अंदर सारी गंदगी तो है। गुरु धीरे धीरे क्या करता है? इसे निकालता है, ठीक है। जैसे गुरु मंत्र का जल हम पढ़ पढ़ के पीते हैं, उसको अभिमंत्रित कर करके, तो अंदर की सफाई उससे होती है हमारी। जो बाहर की सफाई है वो तो हमारी नहाने धोने से होती है, और जो गुरु मंत्र है वो हमारे काम करता है अंदर की सफाई, गुरु मंत्र। क्योंकि अंदर तो हम साबुन सर्फ से धो नहीं सकते अंदर के आत्माओं को, तो ठीक है। तो हमें बाहर से तो हम नहा धो लेते हैं, लेकिन अंदर मलिनता रहती है। बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने कि बाहर से साफ सुथरे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर इतना छल कपट भरा रहता है। शक्ति आ रही है जब भी एक दूसरे को गलत बोलते रहते हैं कि ये तो पाखंडी है, ये तो ये है, ये तो वो है। अरे भाई जैसा भी है, कोई अपनी लियो है, किसी को कुछ मत कहो तुम, ठीक है। अपने पे ध्यान दो, अपना आप ठीक है तो सब ठीक है, दुनिया सब अच्छी दिखेगी। अपने आप बेकार हो तो सब दुनिया बेकार दिखेगी। अपने आप चोर हो तो सब दुनिया चोर दिखेगी तुम्हें। अपने आप भगत हो तुम्हें सब भगत दिखेंगे। तो जैसी तुम्हारी देखने की इच्छा होगी, आंखें तुम्हें वही दिखावेगी, तुम्हारी आंखें। तो ठीक है, ये गुरु मंत्र पे इतना मतलब वो मत रखो, शंका मत करो कि गुरु मंत्र से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। गुरु से जुड़ने के बाद तुम्हें फायदा ही फायदा होगा, नुकसान तो कुछ देखो होने वाला नहीं है। नुकसान जो छोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। एक गुरु है, गुरु तुम्हारा चरित्र से खराब है तो उस गुरु से मत जुड़ो। पैसा लेता है उससे मत जुड़ो, तुम्हें गलत बातें सिखाता है उनसे मत जुड़ो। ऐसे गुरु से बचो, क्योंकि वे गुरु तुम्हें संकट में डालेंगे लास्ट में, और तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। एक बच्चा कह रहा था कि मैं किसी दरबार में गया था, तो वो दरबार में तामसिक दरबार था, बच्चा सात्विक था जो गया था। वो कहने लगा कि भाई तुम तामसिक वाले मतलब सात्विक वाले इसीलिए तो पीछे रहते हो कि तुम ये सब कुछ नहीं करते, हम तो सारी चीजों की मौज लेते हैं। वो दरबार वाला कहता है उस बच्चे को कि मैं तो दूसरी स्त्रियों से संबंध भी रखता हूँ, और मतलब खूब खाते पीते, हम तो ना किसी चीज का परहेज करते हैं, ना मंत्र जाप इतना कुछ करते हैं, हम तो बस भूत प्रेत को रखते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं आराम से रहती। असुर भी ना, जो नहीं है पता होता कि सब कुछ हमें मिलने वाला, तो अपने ही असुरों की ना कर लेते। असुर अपनी जाति की अपनी की साधना ना कर लेते हैं, लेकिन वे असुरों का भी भगवान की साधना करते थे, वर मांगने के लिए, अमर होने के लिए। तो उन्हें भगवान की जरूरत पड़ती थी ना, भगवान बिना किसी का काम नहीं चलेगा। भूत तो तुम्हें भूत ही बनाकर छोड़ देंगे लास्ट में। तो उस बच्चे को ये देखो, मधुकेटव थे, उन्हें इंद्र का राज्य छीन लिया था, और जब माँ भगवती वन में थी तो उनके पास उनका दूत आया था, कहने लगा कि अब तो असुर के पास, असुरेंद्र के पास, शुंभ के पास, निकुंभ के पास सब कुछ है, उन्हें इंद्र से राज्य भी छीन लिया है, और हाथी घोड़े उनके पास सब कुछ है, मणि रतन जड़े हीरे सब कुछ है, तो आप उनसे शादी कर लो। तो कितने दिन दूसरे का छीना उन्होंने, असुरों ने, तो मैं कितने दिन राज्य कर पाए। माँ ने उनका वध कर दिया, तो फिर इंद्र को दे दिया राज्य।
है, देवताओं को सारा सब कुछ लौटा दिया वापिस। तो ये तो कुछ दिन का टिकाव होता है। तो भगवान की भक्ति में हमें जो हमारे आने वाला जन्म है वो भी सुधरता है। हमारे जो पीछे कोई थे 7 पीढ़ी अगली तारती है, और 7 पीढ़ी पिछली को हम पवित्र कर देते हैं, पूजा पाठ करने घर के घर में अपने दही पितरों की, इसकी भगवान की पूजा करते हैं। तो ये फायदा होता है हमें भगवान की पूजा करने से। हमारे जो पिछले थे दादा परदादा जैसे भी थे, वे गंदी योनि में फंसे हुए, तो पूजा पाठ करके उसके माध्यम से उन्हें उनसे निकाल सकते हैं बाहर। आगे आने वालों के लिए अच्छा कर जाते हैं, रास्ता साफ कर जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में होता है सब। भूत प्रेत में क्या होता है, मर के एक दिन भूत प्रेत ही बन जाना है, फिर यहीं घूमते रहना धरती पे। तो बच्चे को मैं इसलिए समझा रही हूँ, बच्चे वीडियो देखते हैं, सब बच्चे प्यारे हैं, वीडियो देखते हैं, तो बच्चा जरूर सुनेगा इस वीडियो में ये बात कही गई है जो, ठीक है। तो भगवान के ही अपने पीछे लगना है। देर लगती है, समय लगता है, कष्ट भी आता है, लेकिन वो टिका रहता है जन्म जन्म तक। वो कुछ पल के लिए नहीं होता है, अगर कुछ पल के लिए आया है, वो जन्म जन्म तक टिकेगा हमारे साथ, ठीक है बेटा। तो आप पूछ रहे थे कि गुरु से बीमारी की मैंने तुम्हें बता दी है, और गुरु से हमें बहुत कुछ मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। हम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने जो कभी दारू पीते थे, घूमते थे, फिरते थे लेकिन भगवान गुरु धारण करके और भगवान का नाम जाप करके, साधनाएं करके आज में भगत बन रहे हैं। तो उनके में जो पाप करे उन्होंने, उनकी तो देखो ये नहीं है कि भाई जो पहले बुरा कर दिया है कि उनके में सजा नहीं मिलेगी। जो बुरा हमने करा है उसकी हमें सजा मिलेगी, जो हमने अच्छा करा उसके भी हमें पुण्य मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। हर चीज का मिलता है। ये नहीं है कि भाई हमने आगे से पुण्य शुरू कर दिए हैं, पहले पाप खूब करे हैं तो हमें मतलब फल में उसका पुण्य उसका पाप का हमें कुछ नहीं भोगना नहीं पड़ेगा। ये हमें सब कुछ भोगना पड़ेगा। हमें जो हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य का अलग हिसाब है और पाप का अलग है, अलग अलग लिखे जाते हैं सब भगवान की नजरों में। और आज तो कलयुग है, आजकल तो क्या हो रहा है कि यहीं पे भोग लेते हैं, यहीं सुरग नरक हो रहे हैं। आगे का तो पता ही नहीं। आगे तो कह देते हैं कि किसने देखा है, किसने देखा है। अब बच्चे हैं, 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, एक बच्चा महल में जन्म लेता है, एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है। तो वो क्या, उसने आज तो ही बुरे कर्म करे होंगे कि वो झुग्गी झोपड़ी में जन्म ले रहा है, भूखे घर में गंदगी में पैदा हो रहा है। वो पहले ही तो कर्म है उसका। ये कहते हैं ना कि अगला किसने देखा, तो अगला अगले जीवन में आके देखते हैं ना हम। और एक महल में पैदा हुआ है? एक ऐसो आराम में पैदा हुआ है, क्या उसने पुण्य, वे पहले तो पुण्य थे उसकी जो साथ चले हुए हैं, कोई उसने पहले ऐसे कर्म करे होंगे कि वो इस जन्म में ऐसे पैसों वालों के घर में जन्म हुआ है। एक गरीब के घर में भी होना ये भी संकट ही है, जो हर चीज से तरसा हुआ आदमी, खाने पीने से, रहने से, सोने से, ये भी एक नरक ही है। जिसके पास लेटने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो वो समझना कि वो नरक ही है इस जीवन में हमारे। हमें कोई आगे जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख सकते हैं हम नरक और सुरग। और एक आदमी ऐसा आराम से जीतता है, एसी में लेटता है, खाता पीता बढ़िया बढ़िया है, कपड़े बढ़िया बढ़िया पहनता है, महाराजाओं की तरह रहता है, तो वो क्या है, सुरग में है। काया में कोई रोग नहीं है, संकट नहीं है घर में, तो वो समझ लेना सुरग में है। और एक सब कुछ होते हुए घर में सब कुछ है, धन है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी, लेकिन शरीर रोग है, भरा है, संकट से घिरा हुआ है, रोगों से घिरा हुआ है, तो वो भी नरक ही है जिंदगी, वो भी अच्छी नहीं है, वो भी जिंदगी बेकार ही है। जो हमेशा खाट में ही पड़े रहे, तो उस पैसे का भी वहां फायदा नहीं होता। पैसा भी हर जगह काम नहीं आता है, पैसे की जरूरत होती है लेकिन हर जगह पैसा नहीं चलता है। अब गुरु है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को शिष्य नहीं बनाते हैं अपनों को। अरे भाई ये भी है कि कोई जरूरी नहीं कि सभी के पास पैसा हो, पैसे वालों को तो सब बन जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनके तो गुरु बनो, उन्हें रास्ता तो दिखाओ, क्योंकि वे इस मार्ग में चल पड़े हैं, भक्ति मार्ग में, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बेचारे परेशान हो रखे हैं। मेरे पास ऐसा एक केस जुड़ा हुआ है फोन से, पूर्णागिरी से। उस वो पति पत्नी है, दोनों दरबार चलाते हैं। उनके साथ क्या है कि किसी ने भी कोई भी उनका गुरु नहीं बना आज तक। 4 साल हो गए दरबार चलाते, उनका ना दरबार चलाते चलाते उनके घर में है ना इतनी हालत खराब हो चुकी है, उनका बहुत घर खराब हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संकट उनके घर में रुक रहे हैं, उन्हें भोग देना नहीं आता है, अच्छे से कुछ करना नहीं आता है, तो उनका कोई गुरु नहीं बन रहा। वे कहीं भी जाते थे तो सब पैसे की डिमांड करते थे। हमें हार थक गए, एक दिन पता नहीं अचानक से उन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज करा, तो उनसे मेरी बात हुई फोन नंबर से, तो वे यहाँ जुड़े हैं, उन्हें 5-6 महीने हो गए हैं।
अब उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही सब जगह देखा जाता है। भाई पैसा है जिसके पास वो अपनी मर्जी से दे दो, जिसको जितना देना है। जिसके पास नहीं है तो उसे वैसे भी तुम गुरु बन जाओ, जरूरी नहीं है पैसे से तुम गुरु बनोगे। और पैसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि गुरु बनने के लिए पैसा लो। कपड़े होते हैं गुरु के पास जितने, और हैं तो किसी के पास कपड़े भी नहीं देने को है तो 10 रुपए दक्षिणा दो बस गुरु को। तो उस बच्चे को थोड़ा सा आगे तो बढ़ाओ, सपोर्ट तो करो उस बच्चे का, गरीब बच्चे का। जो बच्चा भक्ति मार्ग में लगा हुआ है उसके पास पैसे नहीं है तो कोई तो उसका गुरु बना के कोई तो हाथ बढ़ाओ, हाथ थामो उसका। तो ये गुरु की बात थी बेटा। तो गुरु के देखो फायदे बहुत होते हैं, नुकसान तो कम ही होते हैं। ठीक है, नुकसान तो जो गलत गुरु मिल जाएगा तुम्हें, तांत्रिक गुरु मिल जाएगा तुम्हें, तो उससे तुम्हें नुकसान ही नुकसान होंगे। उस गुरु से तुम्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे सारे जीवन को बर्बाद कर देगा वो, तहस नहस जीवन कर देगा तुम्हारा। क्योंकि तुमसे पैसे मांगेगा, तुम्हें गलत चीज देगा और तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कर देगा। ऐसा भी बच्चा आया था एक जिसने तांत्रिक गुरु बना रखा था। हर रोज कहता था कि महीना होता नहीं है कि पैसे दे पैसे दे पैसे दे, और वो बेचारा बच्चा कहाँ से पैसे लाए बार बार। हर महीने कहाँ से पैसे लाए उसके लिए। वो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उसको बस क्या बताऊं, बहुत ज्यादा परेशान था वो। भाई तो ऐसे गुरु तुम्हें पहले अपना देखना चाहिए कि तांत्रिक को गुरु बना रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल करेगा वो लास्ट में। जो तुम्हारे पास सात्विक शक्ति है, अच्छी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, तो ऐसा ही गुरु देखे करो ध्यान से। और गुरु भी इतनी जल्दी नहीं बनाए जाते हैं कि तुम पहली बार गए हो और गुरु बना लिए हैं तुमने। गुरु के पास थोड़े दिन तक जाओ। बहुत से कहते हैं, एक बच्ची कहती है कि मेरे तो गुरु इतनी दूर है कि मैं तो जा ही नहीं पाती। साल में एक बार जरूर कोशिश करो अपने गुरु के पास जाने के लिए, क्योंकि तुम गुरु के पास जाओगे, गुरु क्या करता है, जैसे प्योरेट में पानी डालते हैं और पानी फिल्टर होकर निकलता है, साफ सुथरा होकर निकलता है, गंदगी प्योरेट के अंदर रह जाती है। तो इसी तरीके से गुरु कार्य करता है तुम्हारी साथ। जब तुम एक साल में या 6 महीने में गुरु के पास मिलते हो, जो तुम्हारे पास नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है, दूसरों का इलाज करते हो, तो उसको दूर कर देता है गुरु तुम्हारे शरीर से। तुम कष्ट में रहते हो ना, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम दरबार चला रहे हैं, हम कष्ट में हैं, हमारे गुरु भी हैं। तो गुरु के पास जाया करो 3 महीने में, 6 महीने में। पास में हो तो 3 महीने में जाया करो। हर महीने में तो खर कौन जाएगा, 3 महीने कर लो या फिर 6 महीने कर लो। दूर है, काफी दूर है तो साल में एक बार जाया करो। ठीक है, अपने आप को प्योर करवाया करो पानी की तरह। गुरु प्योरेट होता है, ठीक है। तुम्हें उसके संपर्क में आके तुम फिल्टर हो जाते हो, तुम साफ हो जाते हो। गुरु तुम्हारी गंदी शक्तियों को खत्म कर देता है, ठीक है, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर है। वे काफी दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, वे ज्यादा सिद्ध हो चुके हैं। तो इसलिए तुम्हें मतलब गुरु से इसलिए मिलना चाहिए। ये नहीं कि गुरु तुम्हें हर महीने बुलाए कि पैसे लेके आ जा, ऐसे गुरु के पास मत जाओ। जो गुरु तुम्हें साल में 6 महीने में एक बार बुलावे और तुम्हें चेक करे, देखे भाई तुम्हारे घर में क्या नेगेटिविटी तो नहीं इकट्ठी हो रही, नहीं क्या कोई गलत तो नहीं कर रहा है, तुम्हें को समझाए कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत गलत हो लग रहा है, क्यों तुम अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हो। तो गुरु का तुम्हारे जीवन में होना जरूरी है। दरबार चलाते हो, उन्हें देखना पड़ता है, गुरु को चेक कराओ अपने जाके गुरु से। गुरु को भी चेक करना चाहिए कि बच्चे हैं जो हमारे, एक बार 6 महीने में बुला के, साल भर में बुला के जरूर चेक करो कि बच्चे परेशानी में क्यों हैं, बच्चों के दरबार क्यों चलते चलते बंद हो रहे हैं, वहां कारण क्या हो रहा है, बच्चे गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मंत्र जाप में कोई आलस तो नहीं कर रहे हैं, कोई भोग प्रसाद में कोई लालच तो नहीं कर रहे हैं। तो गुरु को भी देखना पड़ता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, गुरु के पास जाना होगा तुम्हें जरूर से जरूर। अपनी जब तक तुम कच्चे हो, जब पक्के हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, अपने आप सक्षम हो जाओगे इन चीजों को दूर करने में, भाई बिल्कुल अब तुम्हें सारी बातों का ज्ञान हो चुका है, हर चीज से तुम निकल चुके हो, तो फिर तुम गुरु के पास 2 साल में भी जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब नए नए बच्चे गुरु धारण करते हैं, गद्दी लगाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो गुरु के पास जाते रह करो, थोड़े से चेकिंग करवाते रह करो अपनी, ठीक है। और एक अपनी शक्तियों पे विश्वास करे करो। तुम दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह बोलते हो, गुरु बना बना के तुम फिर भी भटक रहे हो, फिर भी परेशान हो, तो क्या फायदा है ऐसे गुरु बनाने का तुम्हारा, और क्या तुम्हारे शिष्य बनने का फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो अपने गुरु से पूछे करो
कि हमें दिक्कत बनी हुई है, क्यों बनी है गुरु जी? तो गुरु तभी तो देखेगा गलती कहाँ कर रहे हो तुम। जरूरी थोड़ा ना कि तुम गुरु ने सब कुछ दे दिया और तुम अच्छे हो कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत सारी गलती कर देते हो। देखना पड़ता है गुरु को भी, और फिर गुरु को दोष दे देते हैं, गलती अपने आप करते हैं, फिर कहते हैं गुरु हमें कुछ बताता नहीं है, कुछ करता नहीं है हमारा। तो गलती तो तुम में ही है। एक तो अपनी शक्तियों पे विश्वास करो ज्यादा से ज्यादा। तुम सोचते हो कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, शक्ति होने के बाद भी, तो शक्ति को बुरा लग जाता है। वो सोचती है कि अरे मैं तो इसके साथ हूं, लेकिन इसके तो माइंड में यही बना हुआ है हमेशा कि मेरे साथ तो भूत लगा हुआ है, प्रेत लगा हुआ है। शुरुआत में दिक्कत आती है, शक्ति बहुत परेशान कर देती है, शरीर में जगह बनाती है, दर्द भी करती है, परीक्षाएं भी लेती हैं, क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। पैसों की भी तंगी आती है, क्योंकि करना पड़ता है शक्तियों को, परीक्षा लेनी पड़ती है बच्चों का अहंकार तोड़ने के लिए। बच्चों का अहंकार तोड़ेगी शक्ति परीक्षाएं लेकर, कि ताकि आगे आने वाले समय में वे गलती ना करें, मजबूत करेगी उनको, पक्का करेगी। तो घबरा जाते हो, इधर उधर डोलने लगते हो, दूसरे गुरु के पास घूमने लगते हो गुरु बना के भी। गुरु मंत्र पे विश्वास नहीं है, गुरु मंत्र हर कुछ कर सकता है। गुरु मंत्र को तुम विश्वास से जपोगे, विश्वास से करोगे तो जरूर कार्य करेगा तुम्हारे लिए। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है तो वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। मंत्र विश्वास पे चलते हैं, जपने से नहीं। जपना तो जरूरी है ही, लेकिन विश्वास करना जरूरी है जपने के साथ साथ। शक्ति आई है तो उन पर विश्वास करना जरूरी है। हमारे घर में हमेशा ऐसा सोच रखनी है आपको कि हमारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमारे पास अच्छी शक्ति है। और अपनी शक्तियों से पूछे करो, जोर दिया करो, अपने माइंड में, अपने दिमाग पर प्रेशर डाल ले करो कि शक्तियों से पूछने की कोशिश करो कि हमें दिक्कत क्यों बनी है, आप हमारे घर पे आई हुई माता रानी है। माता रानी की शक्ति आ रही है, घर दुनिया के टूट रहे हैं, तलाक ले रही है, तो माता रानी कोई आगे तो ऐसा करेगी? वे भूत प्रेत हैं उसके शरीर पे। माता रानी कभी किसी का तलाक नहीं कराती है। शक्ति आई है, परीक्षा जरूर लेगी, थोड़ी अनबन हो जाएगी, लेकिन पति पत्नी को बिछड़ने नहीं देगी माँ। माँ का काम है, बिगड़ा हुआ तो घर में सदस्य है, पति है, पत्नी है, तो उसको सुधारती है माँ। ये नहीं कि तलाक करा के दूर कर देगी, माँ नहीं करती ऐसे काम, बिल्कुल भी नहीं करती। और तुम्हारा गुरु अच्छा है, सच्चा है, बढ़िया है, तो वही तुम्हारे घर को कभी नहीं उजड़ने देगा। ये नहीं कहेगा कि तुम तलाक दे दो और दरबार चलाओ। ऐसा गुरु पे धिक्कार है जो तुम्हें कह दे कि तलाक देकर तुम दरबार चला लो। वो दरबार का कोई फायदा नहीं है, अपनी गृहस्थी को उजाड़ कर तुम दरबार चलाओगे, में नहीं होनी है। तो ये कारण है, जो गुरु तुम्हें अच्छा कुछ सिखाए, अच्छा करे, सब कुछ है तो गुरु बनाने का फायदा है। गुरु तुम्हें सब कुछ बेकार कराए तो उस गुरु का कोई फायदा नहीं है, ना तुम्हारा शिष्य बनने का कोई फायदा है जो तुम्हारे घर को बर्बाद करे। गुरु वो है जो तुम्हारे घर को अच्छे से तुम्हें शिक्षा दे कि घर को कैसे चलाना है। घर गृहस्थी में रह के तलाक दिवा रहे हैं, घर में दरबार लगवा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम अपने गृहस्थी को संभालते हो, पहला फर्ज है, पहला धर्म है, कर्म है कि अपनी गृहस्थी को संभालो, ठीक है। तो दुनिया कहती है कि माँ हमारे तो ये पति पत्नी में था, हमने तो दरबार लगाना था, हम तो तलाक दे दिया, हमारे लिए हमारे लायक नहीं था, वो हमारा कुछ नहीं था। अरे ऐसा कुछ नहीं है। माँ भी है ना, हर कुछ सोचती है। एक बार की बात बताऊं तुमको, मैं शाम के समय में पूजा कर रही थी, और पूजा में मैं इतनी मगन हो गई, इतना मन लगा मेरा। काफी समय की बात है, बच्चे छोटे ही थे, अब तो बच्चे थोड़ा सा काम करने योग्य हो चुके हैं, लेकिन तब तो मेरे ऊपर था सारा कार्यभार। तो मेरा इतना मन लगा पूजा में, मुझे 1.5 घंटा होगा पूजा करते करते। तो एकदम आवाज आई माता की, मेरी माँ की आवाज आई कि कहने लगी अब यू बस पूजा ही करती रहेगी, उन बच्चों को और गृहस्थी को भी देख ले, नीचे हमें खाने के लिए बैठे हैं, समय हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। तो तब मैं एकदम उठी। तो देखो, जो माँ होती है ना, सच्ची शक्ति होती है, वो तुम्हें इस तरीके से समझाती है, तुम्हारे घर को निजाड़ती है। वो ये नहीं कहेगी कि बच्चे भूखे बैठे हैं, तेरा पति भूखा बैठा है, तेरे घर में सास ससुर भूखे बैठे हैं और तू मेरी पूजा कर। हाँ, उसकी पूजा करो, पूजा बिना भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने उनकी सेवा करके, गृहस्थी की सेवा करके, उनका कार्य करके तुम अपना, फिर तुम्हें जब समय मिले तुम पूजा करो। लेकिन उनको भूखे घेर के, उनको ऐसे मतलब उनके साथ लड़ाई झगड़े करके, उस पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। पूजा पाठ का फायदा, फल तुम्हें जब भी मिलेगा जब तुम अपनी गृहस्थी को सुरक्षित सेफ रखोगे। थोड़ा धैर्य बनाओ अपने अंदर, धैर्य बनाओगे तभी घर बसते हैं, नहीं तो घर उजड़ जाते हैं। एक दूसरा गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहना पड़ता है। एक बच्ची कह रही थी गृहस्थी में हम कैसे खुशहाल गृहस्थी बनाए, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।